माँ सती की कहानी आपने सुनी ही होगी, लेकिन आज हम उनसे जुड़ी और माँ दुर्गा के 51 शक्तिपीठों में से एक सुरकंडा शक्तिपीठ के बारे में बताने जा रहे हैं। ये मंदिर उत्तराखंड के टिहरी जिले में सुरकुट पर्वत पर स्थित है। ये वही शक्तिपीठ है जहाँ माँ सती का मस्तक कटकर गिरा था। ये शक्तिपीठ देवी दुर्गा के माँ काली स्वरूप को समर्पित है। इतना ही नहीं, इस शक्तिपीठ के प्रांगण में काल भैरव के साथ भगवान शिव और हनुमान जी के मंदिर भी स्थापित हैं। साथ ही मंदिर में गंगा जल धारा भी है जो बेहद पवित्र मानी जाती है। इसके साथ ही इस शक्तिपीठ से बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री आदि धामों की पहाड़ियां भी दिखाई देती हैं। कहा जाता है कि स्वर्ग के राज इंद्रदेव ने भी इसी स्थान पर तपस्या की थी, जिससे इसे सुरकुट भी कहा जाता है। मंदिर के महंत महावीर लेखावर से आईएनएस ने बातचीत की। उन्होंने हमें मां के चमत्कार के बारे में कई हैरान करने वाली जानकारी दी। कि जो 51 शक्तिपीठ हैं उन्हीं में से एक जो है माँ सुरकंडा देवी मंदिर है। जैसे कि सबको विदित है कि दक्ष प्रजापति महाराज ने जो कनखल में यज्ञ किया था और तत्पश्चात जो है भगवान शंकर ने माँ सती जो है वहाँ पे बुलाया नहीं गया था भगवान शंकर और माँ सती को, लेकिन वहाँ पे माँ सती फिर भी चले गए बिना बुलाए और वहाँ पे जो है उन्हें यज्ञ में अपना जो है देह का त्याग कर दिया। तत्पश्चात भगवान शंकर भी गए थे और उन्होंने माँ के शरीर को जो है कई समय तक जो है अपने कंधे पे लेके अनेक स्थानों पे भ्रमण किया और उसी क्रम में यहाँ पे भी जो है माँ सती का शीश का भाग जो है गिर गया। अलग अलग स्थानों पे अलग अलग अंग गिरे हैं, जैसे चंद्रबंदी में माँ का बदन का भाग गिरा है, ऐसे कुंजापुरी में भी गिरा है और नैना देवी, ज्वाला देवी सबको विदित ही ऐसा। तो उसी क्रम में यहाँ पे सिर का भाग गिर गया, इसीलिए श्री सुरकंडा के रूप में यहाँ पे जो है देवी की पूजा की जाती है। तो जैसे हमारे यहाँ दुर्गा सप्तशती में आता है कि यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जो जिस भाव से माँ का चिंतन करता है, जो जिस भाव से माँ को भजता है, जिस प्रकार की मनोकामना रहती है, किसी की पुत्र की कामना रहती है, किसी से धन से संबंधित कामना रहती है, किसी का जो है कारोबार नहीं चल रहा है, किसी का विवाह नहीं हो रहा है, जो भी समस्या जीवन में है, किसी के शत्रु बाधा है, कुछ भी समस्या है, जो व्यक्ति भी माँ के दर पे आते हैं, माँ भगवती निश्चित ही उनके जो है समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली हैं और दयामयी ऐसी हमारी माता है यहाँ पे। सुरकंडा मंदिर इकलौता ऐसा सिद्ध पीठ है जहां गंगा दशहरा पर्व मनाया जाता है। वैसे तो श्रद्धालु साल भर मां के दर्शन कर पुण्य फल प्राप्त करते हैं, लेकिन गंगा दशहरा, नवरात्रि आदि मौके पर मां के दर्शनों का विशेष महत्व बताया गया है। हर साल सैकड़ों श्रद्धालु मां के दर्शन के लिए आते हैं और अपनी मनोकामनाएं मां से मांगते हैं और मां के स्वरूपों की पूजा अर्चना करते हैं। हमने मंदिर में आए श्रद्धालुओं से भी बात की, सुनिए। ऊपर आने तक हमें बिल्कुल सहजता मिली, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई। ओवरऑल जो है वेल मैनेज तरीके से यहाँ पे मैनेज किया जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें देख के बड़ी खुशी हो रही है कि हमारा देश काफ़ी तरक्की पे है। साफ सुकून मिल रहा है एक्चुअली, क्योंकि लग रहा है ये सीधे हाईएस्ट पीक पे है और इतने ऊपर आने का सौभाग्य हमें मिल रहा है, नेचुरल मिल रहा है, क्योंकि मैदानी इलाकों में ये सौभाग्य मिलता नहीं है। यहाँ पे दो व्यवस्था है, या तो आप तीर्थ यात्रा करके आए और जैसे जो नहीं कर सकते या चल नहीं सकते, बच्चों के साथ होता है, तो यहाँ पे ट्रॉली भी दे रखी है कि आप उसमें आ जाए और थोड़ा सा चल के भी आए उसमें, तो वो काफ़ी अच्छी सुविधा है और भी लोगों के लिए। जैसे बच्चों के साथ नहीं आ पाते कोई माँ बाप, जैसे मेरी फैमिली से भी कोई नहीं आ पाया तो हम ट्रॉली में आए थे, तो ऐसे भी है। और आपको यहाँ पे प्रसाद दिया जाता है, जो आपका मन करे आप वो वाला प्रसाद लें, चुन्नी चढ़ाएं, खूब अच्छे दर्शन करें, जो आपकी इच्छा है उसे भगवान से कहें, वो पूरी भी होती है। ये हमारा सती माता के 51 जो शक्तिपीठ है उसमें से एक है और इसकी काफ़ी मान्यता है, इसी के लिए इसके स्पेशल हम दर्शन के लिए आए दिल्ली से। बस सभी आरोग्य रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। मंदिर प्रशासन की तरफ से अच्छी हेल्प हो रही है, यहाँ स्टाफ भी है, लाइन से है, सब व्यवस्था अच्छी हो रही है, भीड़ भाड़ नहीं है, सिस्टमेटिक है सब काम। मैं दूसरी बार आ रहा हूँ, स्पेशली हम धनौल्टी आए इसीलिए, बिकॉज काफ़ी मानता है इस मंदिर की और दर्शन करने इसलिए आए। ऑफ कोर्स कुछ प्रेयर्स लेके आए हैं और अपनी हेल्थ के लिए, अपने घर वालों की हेल्थ के लिए प्रेयर्स करके आए हैं एंड विश करते हैं कि पूरी भी होंगी। मैं महादेव का बहुत बड़ा भक्त हूँ, शिवलिंग में मिल गया तो I'm really happy about it। इस सिद्धपीठ मंदिर से जुड़ी एक और मान्यता भी है कि इस मंदिर की स्थापना सदियों पूर्व आनंद सिंह जरदारी द्वारा की गई थी। उस समय पहाड़ के लोग भारी सामान पीठ पर लादे आ रहे थे। रास्ते में उन्हें एक असहाय वृद्धा मिली। आनंद सिंह ने असहाय वृद्धा को अपनी पीठ पर लादे सामान के ऊपर बिठाकर चढ़ाई पार की
घर पहुंचने पर आनंद सिंह जरदारी को उस वृद्धा ने सपने में देवी के रूप में दर्शन दिए और कहा कि तुम सबसे ऊंची धार में खुदाई करना। खुदाई से उस स्थान पर दिव्य शिला प्रकट हुई, जिसे जरदार गांव वासियों ने मंदिर बनाकर स्थापित किया। तब से जरदारी लोग देवी के मैती के रूप में मंदिर का प्रबंधन और सेवा करते आ रहे हैं। अच्छी बात यह है कि 2 तरह की मान्यताएं होने के बाद भी यहाँ श्रद्धालुओं की संख्याओं में कोई कमी नहीं आती।